जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको वो कथा सुनाई जब भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। भगवान के आगमन की खबर सुनते ही महर्षि अत्रि भावुक हो उठे। उन्होंने दौड़कर भगवान राम की श्रद्धा के साथ पूजा की और उनसे भक्ति का वरदान मांगा। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा, जहां आप सुनेंगे कि अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनसुईया जी ने सीता जी को क्या सीख दी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अनसुईया के पदगहि सीता मिली बहोरी सुशील बिनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। परम शीलवती और विनम्र सीता जी ने जब अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे भेंट की तो ऋषि पत्नी के मन में बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सीता जी को आशीर्वाद दिया और स्नेह के साथ अपने पास बैठा लिया। उनका आदर सत्कार किया। उनके प्रेम और आतिथ्य को देखकर माँ सीता भी बहुत प्रसन्न हुई। दिव्य बसन भूषण पहिराए ऋषि पत्नी माता अनसुईया ने सीता जी को ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए जो हमेशा नए और सुंदर बने रहते थे। ये वस्त्र और आभूषण उस जगह के वातावरण और अनसुईया जी की तपस्या के प्रभाव से ऐसे थे कि पहनने वाले को एक अलग ही ऊर्जा और दिव्यता का अनुभव होता था। सीता जी ने माता अनसुईया जी के प्रेम को स्वीकार करते हुए उन दिव्य वस्त्रों को धारण किया। इसके बाद ऋषि पत्नी ने मधुर और कोमल वाणी में माता सीता के बहाने संसार की सभी स्त्रियों को धर्म का उपदेश दिया। अनसुईया जी कहने लगी, मातु पिता भ्राता हितकारी, मितप्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दानी भरता भय देही, अधम सो नारी जो सेव न तेही। हे राजकुमारी सीता सुनिए, माता पिता और भाई सभी हित चाहने वाले होते हैं, लेकिन उनका हित एक सीमा तक ही होता है। लेकिन हे जानकी, पति तो मोक्ष रूपी असीम सुख देने वाला होता है। वो स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। अपनी मीठी वाणी में अनसुईया जी ने आगे कहा, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल परखिए चारी। धैर्य धर्म मित्र और पत्नी, इन चारों की असली परख बुरे समय में ही होती है। माता अनसुईया जी कहती हैं, पति चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो या बहुत क्रोधी और दीन ही क्यों न हो, पत्नी को हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एकई धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति प्रद प्रेमा। ऐसे पति का अपमान करने पर भी स्त्री यमलोक में भांति भांति के दुख पाती है। पत्नी के लिए शरीर, वचन और मन से अपने पति के चरणों में प्रेम रखना ही उसका एकमात्र धर्म, व्रत और नियम है। अनसुईया जी ने आगे बताया कि जगत में 4 तरह की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग नाही। यानी उत्तम पतिव्रता स्त्री के मन में ऐसा भाव बसा होता है कि इस संसार में पति के अलावा कोई दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम परिपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अर्थात मध्यम श्रेणी की पत्नी पराये पति को ऐसे देखती हैं जैसे वह उसका अपना भाई, पिता या पुत्र हो। पति बंचक परिपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री पति को धोखा देकर पराये पुरुष के साथ संबंध रखती है वह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। अनसुईया जी कहती हैं कि जो स्त्री क्षण भर के सुख के लिए असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उससे बड़ी दुष्टा कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन जो स्त्री बिना किसी छल के पतिव्रत धर्म को अपनाती है वह बिना किसी खास प्रयास के ही परम गति को पा लेती है। सहज अपावनी नारीपति, सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुतिचारी, अजहु तुलसी का हरहि प्रिय। यानी स्त्री जन्म से ही अपवित्र मानी जाती है, लेकिन वो पति की सेवा से अनायास ही शुभ गति को पा लेती है। पतिव्रत धर्म की इसी शक्ति के कारण आज भी चारों वेद तुलसी जी का यश गाते हैं और वे भगवान को बहुत प्रिय हैं।
माता अनुसुईया जी ने माता सीता से कहा, सुन सीता तव नाम सुमिर नारी पति व्रत करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम कहे कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा नाम लेकर ही स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम तो श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हो। ये कथा तो मैंने केवल संसार के हित के लिए कही है। यह सुनकर माता सीता को बहुत सुख हुआ और उन्होंने आदर के साथ अनुसुईया जी के चरणों में सिर झुकाया। तब श्री राम जी ने मुनि अत्रि से कहा, हे ऋषिवर, अगर अब आपकी आज्ञा हो तो हम किसी और वन में जाएं। संतत मोह पर कृपा करे हो। भगवान राम ने कहा, हे मुनिवर, मुझे अपना सेवक समझकर मुझ पर कृपा बनाए रखिएगा। अत्रि मुनि ने पुलकित होकर कहा, जासु कृपा अज शिव सनकादि चहत सकल परमारथ बादी। स्वयं ब्रह्मा शिवजी और सनकादि परम वेत्ता जिन प्रभु श्री राम की कृपा चाहते हैं, वही भगवान ऐसी बात कर रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हीं सब देव बिहाई। मुनिवर ने आगे कहा, अब मुझे लक्ष्मी जी की चतुराई समझ में आई, जिन्होंने सभी देवताओं को छोड़कर आपकी ही भक्ति की। हे प्रभु राम, मैं भला कैसे कह सकता हूँ कि आप जाइए। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। ये कहते हुए अत्रि मुनि की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वो सोच रहे थे कि मैंने ऐसे कौन से तप किए जो प्रभु के दर्शन हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन पर राम रहे ही अनुकूल। भगवान राम का यश कलयुग के पापों का नाश करने और सभी को सुख देने वाला है। जो लोग इसे आदर से सुनते हैं, उन पर भगवान राम जी सदा प्रसन्न रहते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।